स्टूडेंट, आज हम क्लास 7th के पंचम पाठ पंडिता रमाबाई का अध्ययन करेंगे। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे गणनया पंडिता रमाबाई 1858 तमे खदिष्ट शब्दे जन्मे लभ्यते। यानी स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रण्या पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 इस वर्ष के अंदर हुआ था। तस्य पिताया अनंत शास्त्री डोंगरे माता च लक्ष्मीबाई अस्मात्। उनके पिता तस्मात् यानी उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे तथा माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीया अस्ति। तस्मिन् यानी उनके काल में स्त्री शिक्षा यानी स्त्री शिक्षा की जो स्थिति थी, महिलाओं को जो विद्या प्रदान कराने की जो स्थिति थी वह चिंतनीय यानी विचार करने योग्य थी, सोचने योग्य थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षाण प्राय प्रचलिता नास्ति। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में स्त्रियों की जो स्थिति थी वह शोचनीय थी और उन्हें संस्कृत का शिक्षण प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। किंतु डोंगरे रूढ़बद्धा धारणाया परिताजया सौपत्न्या संस्कृत मध्यमा अध्यापन। किंतु डोंगरे जो कि उनके पिता थे, उन्होंने पुरानी जो रूढ़िवादिता की सोच थी उस धारणा को त्याग करके, परित्यजा का मतलब त्याग करके, सौपत्न्या यानी उन्होंने अपनी पत्नी को भी संस्कृत माध्यम में अध्ययन कराया था। यानी रमाबाई की जो माता थी उनको भी यानी लक्ष्मीबाई को भी उन्होंने संस्कृत विद्या की का अध्ययन कराया था। एतादृश समाजस्य प्रताड़नया अपि। और इसी कारण से एतार्थ यानी इसी कारण से वह समाज के द्वारा प्रताड़ित भी किए गए, यानी उनको समाज के द्वारा पीड़ा भी पहुंचाई गई, समाज के ने उनका बहिष्कार भी किया और ये सब कुछ उन्होंने सहा भी। ऐसा का मतलब उन्होंने सहा भी। तदनंतर रमा अपि सौ मातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। फिर बाद में तदंतर बाद में रमाबाई ने भी, अपी का मतलब भी, बाद में रमाबाई ने भी सौ मातु यानी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा यानी संस्कृत की शिक्षा प्राप्तवती यानी प्राप्त की। बाद में रमाबाई ने भी अपनी माँ से संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया। पहले तो उनके पिता ने समाज की रूढ़िवादिता की सोच को समाप्त किया और करके और अपने जो पत्नी थी उनको संस्कृत शिक्षा प्रदान करवाई और बाद में अपनी माँ से ही रमाबाई ने संस्कृत शिक्षा प्राप्त की प्रारंभ में। काल कर्मेण रमया पिताया विपन्न सजात। काल कर्मेण यानी समय के साथ साथ जो रमाबाई के पिता थे वह बहुत गरीब होते चले गए। तस्य पितरो ज्येष्ठया भगिन्या च दुर्भिक्षित पीड़िता दिव्यांगता। और उनके जो माता पिता थे वो और उनकी ज्येष्ठ बहन यानी कि बड़ी, ज्येष्ठ का मतलब बड़ी बहन, ये उनकी यानी उनके माता पिता और उनकी बड़ी बहन उन सब की अकाल पीड़ित यानी बिना समय के ही बिना आयु के ही उन अपने बीमारी से पीड़ित होकर के दिव्यांगता यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए। यानी कि उनके परिवार की जो स्थिति थी वह बहुत विपन्न होती गई, दयनीय होती गई और उसके बाद में उनके माता पिता और उनकी बड़ी बहन अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनंतरम रमा सौ ज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। तदनंतरम मतलब तत्पश्चात रमाबाई यानी स्वयं के ज्येष्ठ भ्राता यानी बड़े भाई, इसके पश्चात रमाबाई अपने बड़े भाई के साथ, सह का मतलब साथ, समग्र भारत यानी पूरे भारत के अंदर अभ्रमत यानी भ्रमण करने लगी। यानी उसके पश्चात जब उनके माता पिता और बहन की मृत्यु हो गई उसके पश्चात रमाबाई अपने ज्येष्ठ भ्राता के साथ में, बड़े भैया के साथ में संपूर्ण भारत का भ्रमण करने लगी। भ्रमणे क्रमे सा कोलकाताया प्राप्त है। भ्रमण करते करते वह कोलकाताया प्राप्त, कोलकाता में आ गई। प्राप्ति का मतलब यहाँ आ गई। भ्रमण करके वह कोलकाता आई। संस्कृत विदूषण सा तत्र पंडिताया सरस्वती चेती उपाधि विभूषिता। संस्कृत में विदुषे यानी
की विद्वत्ता हासिल होने के कारण संस्कृत विषय उन्हें बहुत अच्छा लगता था और वह इसके अंदर प्रख्यात पंडित बन चुकी थी, यानी वह इसकी बहुत अत्यधिक ज्ञान रखने लगी थी। इस कारण से उनको संस्कृत विदुषा कहा गया है यहाँ पे, कि संस्कृत विदुषा होने के कारण उनको वहाँ पर, यानी कहाँ, कोलकाता में, जब वो कोलकाता पहुँची तो तत्र यानी वहाँ पर उन्हें पंडिता और सरस्वती आदि आचेती का मतलब आदि उपाधियाँ दी गई, विभूषित यानी उन्हें सम्मानित किया गया। संस्कृत की ज्ञाता होने के कारण उन्हें वहाँ पर पंडिता और सरस्वती नाम की उपाधियों से विभूषित किया गया। तदेव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, तदेव यानी वहाँ पर ब्रह्म समाज से प्रभावित यानी प्रभावित होकर वेदाध्ययनम यानी वेदों का अध्ययन अकरोत, उन्होंने वहाँ पर ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर उनके वेदों का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। तत्पश्चात् सा स्त्रीणां कृते वेदानि शस्त्राणि शिक्षाया आंदोलन प्रारंभवती। उसके पश्चात में वह स्त्रियों के लिए वेदों और शास्त्रों की शिक्षा प्रदान करने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। यानी कि जब उस समय स्त्रियों की आर्थिक स्थिति और शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं थी, उस समय उन्होंने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विद्या ग्रहण करने पर बल दिया और इसी कारण से उन्होंने समाज की रूढ़ बुद्धि को खत्म करके और स्त्रियों के लिए एक आंदोलन चलाया, जिसमें उन्होंने उन्हें वेदों का और शास्त्रों का ज्ञान प्रदान कराने का अधिकार मांगा। 1880 तमे खनिष्ठते सा विपन्न बिहारी दासेन सह बांकीमपुरी न्यायालय विवाहम अकरोत्। इसके पश्चात 1880 ईस्वी वर्ष में उन्होंने रमाबाई ने विपन्न बिहारी दासेन यानी विपन्न बिहारी दास के साथ में, सह का मतलब साथ में, बंकिमपुरी एक जगह का नाम है, वहाँ के न्यायालय में यानी कोर्ट में विवाह कर लिया। उन्होंने बंकिम बिहारी दास के साथ में कोर्ट में 1880 में विवाह कर लिया। सार्धक वर्षांत तदंतरे तस्य पति दिव्यांगत, और जो रमाबाई के पति थे विपन्न बिहारी दास, वह 1.5 वर्ष के अंदर, सार्धक वर्षांत का मतलब 1.5 वर्ष के अंदर, तदंतर के अंदर उनके तस्या का मतलब उनके पति की दिव्यांगत यानी मृत्यु हो गई। वह दिव्यांगत हो गए, उनके 1.5 वर्ष बाद में उनके पति की मृत्यु हो गई। तदनंतर सा पुत्रया मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रयागच्छत। उसके बाद में तदनंतर मतलब बाद में साहा यानी वह रमाबाई पुत्रया यानी अपने पुत्र मनोरमया, उनके पुत्र का नाम था मनोरमया, उस मनोरमया के साथ में, सह का मतलब साथ में, उनकी जन्मभूमि यानी रमाबाई की जन्मभूमि महाराष्ट्र में वह वापस लौटकर आ गई। प्रत्यागच्छ का मतलब वापस आ गई। नारीणा सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीय जीवनम अर्पितवती, और उन्होंने नारीणाम यानी नारी शिक्षा के सम्मान और उनके शिक्षा और सम्मान के लिए स्वकीय यानी अपने जीवन को अर्पित यानी अर्पित कर दिया। जब वह अपने पुत्र के साथ में महाराष्ट्र लौटकर आ गई, तब उन्होंने नारी शिक्षा के सम्मान में जो है अपना पूरा जीवन लगा दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्ष नारी शिक्षा विषया से सहमत प्रस्तुत है, और उन्होंने हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष में नारी शिक्षा विषय के लिए एक अपना मत प्रस्तुत किया। यानी यह एक आयोग था जहां पर उन्होंने नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपने विभिन्न प्रकार के विचारों को व्यक्त किया। सा उचित शिक्षार्थम इंग्लैंड देशा गतवती, यानी वह उच्च शिक्षा के लिए जो है इंग्लैंड देश में चली गई, यानी आगे की पढ़ाई के लिए वह इंग्लैंड देश में चली गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषयक उत्तम विचार प्रभावती जाता। तत्र यानी वहाँ पर ईसाई धर्म की स्त्री विषय उत्तम विचार है, यानी स्त्री के लिए जो भी उन वहाँ के विचार थे, उन उत्तम विचारों से वह बहुत प्रभावित हुए। यानी वहाँ पर जो ईसाई धर्म के लोग थे वह स्त्रियों का बहुत मान सम्मान करते थे और इसी बात से वह प्रभावित हो गई। इंग्लैंड देशात रमाबाई
अमेरिका देशात् आगच्छत् और उसके बाद में इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका चली गईं। तत्र सा भारतस्य विधवास्त्राणां सहायतार्थम् अर्थसञ्चयम् अकरोत्। तत्र यानी रमाबाई भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता करके और उन्हें अर्थ संचयन, उनके लिए धर्म का संचयन करना सिखाया। भारते प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयत। भारत में भारत आकर उन्होंने मुंबई नगर के अंदर शारदा सदन की स्थापना की। यानी वहाँ पर इंग्लैंड जाकर के पहले तो स्त्रियों की स्थिति को जाना और फिर बाद में उनकी सहायता के लिए एक धन संचय करने का मन बनाया। फिर भारत आकर मुंबई में एक शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निसहाय स्त्रियां निवसन्ति स्म। इस आश्रम में उन्होंने निसहाय यानी जिन महिलाओं की सहायता करने वाला कोई नहीं होता, असहाय महिलाएं होती हैं, उन महिलाओं के निवास स्थान के लिए उन्होंने शारदा सदन का निर्माण किया। तत्र स्त्रिया मुद्राया टंगणम काष्ठकलादीपं च। तत्र यानी वहाँ स्त्रियों के लिए उन्होंने मुद्रण का मतलब होता है रंगाई और टंगणन का मतलब छपाई। रंगाई, छपाई और काष्ठ कला यानी लकड़ी के जो खिलौने बनाए जाते हैं उनका प्रशिक्षण उन्हें प्रदान करना प्रारंभ किया। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम। बाद में उन्होंने पुणे नगर के अंदर एक सदन की स्थापना की। तदा पुणे नगरस्य समीपे कीड़ागाम स्थाने मुक्ति मिशन नामक संस्था तया स्थापित है। उसके बाद में उन्होंने पुणे नगर के अंदर के पास ही एक कीड़ा गांव के अंदर मुक्ति मिशन नाम की एक संस्था की स्थापना की। अत्र अधुना अपि निश्रित स्त्रियां सम्मानम जीवनम यापन्ति। यहाँ पर जो है अधुना यानी वर्तमान में निराश्रित यानी निराश्रित स्त्रियां सम्मानपूर्वक अपना जीवन यापित कर रही हैं। 1922 तमे खनिष्ठा रमाबाई महोदया निधन अभवत। 1922 ईस्वी के अंदर रमाबाई महोदय का निधन हो गया था। सा देश विदेशनाम अनेकासु भाषासु निपुण आसीत्। रमाबाई जो है देश विदेश के अंदर अनेक भाषाओं के अंदर निपुणा अस्ति, अनेक भाषाओं में निपुण हो गई। समाज सेवाया अतिरिक्त लेखनक्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्णकम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा और इसके अतिरिक्त लेखन कार्यों में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्ध रचनाया वर्तते। उन्होंने स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन नामक दो पुस्तकों का प्रसिद्ध रचना की, दो पुस्तकों की प्रसिद्ध रचना की। यानी आपको एक पद में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है इसका, पंडिता सरस्वती इति उपाध्यायन्ति का विभूषिता। यानी कि पंडित और सरस्वती नाम से किसको विभूषित किया गया? तो पंडिता रमाबाई। फिर ख है इसका, रमाबाई कुत्र संस्कृत शिक्षा प्राप्तवन्ति। तो इसमें आ जाएगा कि रमाबाई ने किस क्षेत्र कहाँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की थी? तो हो जाएगा सौ मातु यानी अपनी माँ से। फिर रमाबाई केन सह विवाह अकरोत। यानी रमाबाई ने किसके साथ में विवाह किया था? तो इसका होगा विपिन बिहारी दासेन। यानी उन्हें विपिन बिहारी दास के साथ में विवाह किया था। कासाम शिक्षाया रमाबाई स्वकीय जीवनम अर्पितवंती। यानी उन्होंने किसकी शिक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया था? तो हो जाएगा नारी शिक्षा के लिए। रमाबाई उच्च शिक्षार्थ कुत्र आगच्छत। यानी रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ आ गई थी? तो वो इंग्लैंड देश में आ गई थी। फिर दूसरा प्रश्न है, रेखांकित पदानि आधारीकृत प्रश्न निर्माण कुरुते। तो पहला प्रश्न है इसका, आपको इसमें प्रश्नों का निर्माण करना है। रमाया पिता समाजस्य प्रताड़नाया असहत। यानी रमाबाई के पिता ने समाज के प्रताड़ना को सहन किया। तो इसमें जो रमा शब्द है इस रेखांकित पद को हटा देना है।
इसकी जगह प्रश्नवाचक शब्द कस्या लिखना है और ये जो पूर्ण विराम है इसको प्रश्नवाचक चिन्ह में बदल देना है। यही प्रक्रिया सब में करनी है। दूसरा है पत्युमरणांतरे रमाबाई महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत, यानी कि जो रमाबाई थी वह मरने से पहले महाराष्ट्र आ गई थी, तो कस्या आ जाएगा, पत्युत्तर की जगह कस्या आ जाएगा और ये चिन्ह प्रश्नवाचक में बदल जाएगा। रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापत्य, यानी कि रमाबाई जो है मुंबई नगर में मुंबई नगर की जगह आ जाएगा कुत्र, यानी कहाँ पर उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की थी। फिर 1922 तमे खदिष्टे रमाबाई महोदया निधनम अभवत, यानी कि 1922 में जो है रमाबाई ने का निधन हो गया था। तो किसका निधन हो गया था, तो कस्या, यानी किसका निधन हो गया था, और ये चिन्ह प्रश्नवाचक में बदल जाएगा। स्त्रियां शिक्षा लभ्यन्ते स्म, यानी कि स्त्री शिक्षा के को उन्होंने दिया था, तो यहाँ हो जाएगा कस्मे, यानी कौन सी शिक्षा उन्होंने प्रदान की थी, तो स्त्री शिक्षा। तो ये प्रश्न बदल के कस्मे शब्द आ जाएगा, प्रश्न बदल के उसमें हो जाएगा। फिर तीसरा प्रश्न है प्रश्नानि उत्तराणि लिखिते रमाबाई किमर्थम आंदोलन प्रारंभवती। आपको यहाँ पर प्रश्नों का आंसर देना है कि रमाबाई ने किस लिए आंदोलन प्रारंभ किया था। स्त्री कृते वेदांते कृते शरणार्थे, यानी उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए जो है आंदोलन किया था कि उन्हें वेद आदि की शिक्षा प्रदान की जाए। ख निसहाय स्त्रीय आश्रम में की लभ्यन्ते स्म, यानी उन्होंने निसहाय स्त्रियों को आश्रम में क्या क्या प्रदान किया था, तो मुद्रा टंकणन काष्ठ कालादीन, यानी उन्होंने रंगाई छपाई टंगणन और मिट्टी के खिलौने बनाने का कार्य स्त्रियों को सिखाया था। तो फिर इसमें हो जाएगा ये कस्मिन् विषये रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति, यानी किस विषय में रमाबाई महोदय ने अपना योगदान दिया था। तो यहाँ हो जाएगा समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र अपि, यानी समाज सेवा के अतिरिक्त उन्होंने लेखन क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया था। केन्य रचना में रमाबाई प्रसंगित वर्तते, यानी किसकी रचना रमाबाई ने की थी, तो इसमें आ जाएगा धर्म स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, इन दो की रचना रमाबाई ने की थी। अगला प्रश्न है अधोलिखित प्रश्नानां निर्देश अनुसारेण पद परिचय लिखित। तो इसका प्रश्न का है कि वेदा नाम, यहाँ पर आपको पहला पद लिखना है, फिर मूल शब्द लिखना है, फिर लिंग लिखना है, फिर विभक्ति और फिर वचन। तो पहला इसका उदाहरण दिया हुआ है वेदा नाम, यानी कि वेद शब्द है मूल और लिंग इसमें पुल्लिंग है, विभक्ति इसमें षष्ठी है, वचन इसका बहुवचन है। इसी तरह से पिता शब्द है, पिता इसका मूल शब्द है और पितृ इसका मूल शब्द है और पुल्लिंग इसका लिंग है और विभक्ति इसमें प्रथमा है और वचन एक वचन है। इसी तरह से शिक्षा मूल शब्द है, स्त्रीलिंग है, चतुर्थी विभक्ति है, एक वचन है। कन्या में कन्या शब्द है, स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति है, बहुवचन है। नारी नाम में नारी मूल शब्द है, लिंग स्त्रीलिंग है, विभक्ति षष्ठी है और वचन बहुवचन है। मनोरमा में मनोरम शब्द है और लिंग स्त्रीलिंग है, विभक्ति तृतीया है और एक वचन है। अगला प्रश्न है पांचवा अधोलिखित नाम धातु नाम लकार पुरुष वचनानि लिखित है। इसमें आपको लिखना है धातु लकार पुरुष और वचन, जैसे कि आसित में अस धातु लट लकार एक प्रथम पुरुष और एक वचन। तो यहाँ पे आपको लिखना है कुर्वन्ती में कृत धातु लट लकार एक प्रथम पुरुष बहुवचन। इसी तरह से आगच्छत में गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। निवसति में नि उपसर्ग पूर्वक वस धातु है, लट लकार है, एक प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। गमिष्यति में गम धातु है, लिट लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। अक्रोध में कृत धातु है, लिट लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। अब अगला प्रश्न है छठा प्रश्न है अधोलिखित वाक्यानि घटनाक्रमानुसार लिखे ना, यानी इन वाक्यों को आपको घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। तो पहला प्रश्न है रमाबाई महोदया विपिन विहारी दासेन सह विवाह। तो यहाँ पर
ये लाइन जो है वो गलत लिखी हुई है, क्योंकि पहली घटना ये नहीं थी। तो हम इसमें घटना के अनुसार जमाएंगे इसको। तो 1858 तमें ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभ्य, यानी कि 1858 में रमाबाई महोदय का जन्म हुआ था। फिर दूसरी घटना है सव मातु संस्कृत शिक्षाया प्राप्तवती, उन्होंने अपनी माँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की थी। तीसरी घटना है कि रमाबाई महोदय विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत, उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ में विवाह किया था। चौथी घटना है सह उच्च शिक्षार्थ इंग्लैंड गतवंती, उच्च शिक्षा के लिए वह इंग्लैंड देश चली गई थी। पांचवी घटना है स मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापत्य, उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की थी। अंतिम घटना है 1922 तमें ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदय निधना भवत, 1922 में उनका निधन हो गया था।